जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। ए बादलों बरस जाना इस बार समय से। किसी का मकान गिरवी, किसी का कर्ज बाकी है। जय किसान दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों में बरसात हो गई है, कुछ हिस्सों में बोवनियाँ भी हो गई है और हमारे अधिकतर जो किसान भाई हैं वो मानसून का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे क्षेत्र में बरसात होगी। बीज का जो अरेंजमेंट है लगभग सारे किसानों ने कर लिया होगा, कुछ किसानों का बाकी होगा, कुछ किसानों ने अपने बीज को उपचारित कर लिया होगा, कुछ किसानों का बीज उपचारित करना बाकी होगा। तो आज का जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वो बीज उपचारित करने वाले एक बहुत ही पॉपुलर, जो कि हमारे किसान भाइयों के बीच में बहुत पॉपुलर है। हमारे अधिकतर किसान भाई इस फंगीसाइड से अपने बीज को उपचारित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज बीएसएफ के झलोरा फंगीसाइड की। तो आज के वीडियो में हम इसी फंगीसाइड के ऊपर चर्चा करेंगे। हम इसकी संपूर्ण जानकारी लगभग, ताकि कि हर वो किसान जो कि नहीं जानता वो भी उपचारित कर ले, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और जिन लोगों ने इसका उपयोग किया है वो भी अपनी राय हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करें, और जिन लोगों को इसका परिणाम अच्छा मिला हो वो भी अपनी राय शेयर करें, और जिन लोगों को इसका परिणाम अच्छा नहीं मिला हो वो भी अपनी राय शेयर करें, ताकि हमारे किसान भाई एक अच्छे फंगीसाइड से अपने बीज को उपचारित कर सके। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल पर हम सोयाबीन से जुड़ी हुई हर प्रकार की, छोटी से लगाकर बड़ी हर प्रकार की जानकारी लगातार पोस्ट करते रहेंगे, जहां तक कि खेत खाली ना हो जाए। शायद ही किसी चैनल पर आपको इतने वीडियो सोयाबीन के मिलेंगे। तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले हम इस पहलू को समझते हैं कि हम बीज को उपचारित करते क्यों हैं। क्योंकि आज भी हमारे 40% किसान बीज को उपचारित नहीं करते हैं, डायरेक्ट बिजाई करते हैं, और उनका मानना है कि बीज को उपचारित करने से होता क्या है। तो इसी पहलू पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद बीएसएफ फंगीसाइड के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो दोस्तों, होता क्या है कि हमारी फसलों में जो कुछ विशेष प्रकार के रोग लगते हैं उनका हम उपचारित करते हैं, लेकिन उपचार कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रोग बीजों में भी पहुंचते हैं। उसके अलावा दोस्तों, जैसे पानी गिरता है मिट्टी के अंदर, होता क्या है कि जब हम बिजाई करते हैं तो चींटियां हो गई, दीमक हो गए, कुछ फफूंद हो गई। क्योंकि फफूंद तो स्वाभाविक है कि लगती है, जिसे हम फंगस कहते हैं। जो हमारे घास है या कुछ भी इस प्रकार के पत्ते हैं, ये जब मिट्टी में दबते हैं और शुरुआत का पहला पानी गिरता है तो वो सड़ते हैं, तो फफूंद लगती है, स्वाभाविक है। तो चींटियां हो गई, दीमक हो गए, विभिन्न प्रकार के जो कीट हो गए, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले जो बीज गिरता है उसके ऊपर हमला करते हैं, उसको खाने की कोशिश करते हैं। तो जो हम फंगीसाइड डालेंगे वो फंगीसाइड करता क्या है कि एक कवक का काम करता है, एक कवच के रूप में काम करता है, उनसे उस बीज को बचाता है। दूसरा, हमारे बीज का जो अंकुरण क्षमता है उसको बढ़ाता है। आज जो हम बीएसएफ के झलोरा फंगीसाइड की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसकी ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, ये हमारे बीज का, ये मान के चलिए कि 15% अंकुरण बढ़ा देता है। और कहीं ना कहीं पौधे को, जो भोजन ग्रहण करता है पौधा, उसके भोजन को ग्रहण करने में भी हवा, पानी, वायु, इसमें भी वो मदद करवाता है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम एक स्वस्थ बीज ज़मीन में डालेंगे तो स्वस्थ पौधा बाहर आएगा, और जब स्वस्थ पौधा बाहर आएगा तो वो आगे जाकर अच्छा फल लेगा। अब अगर शुरुआत में ही अगर पौधे में रोग लग गए तो दोस्तों आगे जाकर हमारे उत्पादन पर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ने वाला है। तो दोस्तों, हमें शुरुआत में ही हमारे पौधों को स्वस्थ रखना है, ताकि आगे जाकर उनका शरीर अच्छा मजबूत, अच्छा बलिष्ठ बन सके, ताकि आगे जाकर वो अच्छा फल हमें दे सकें और कहीं ना कहीं हमारा अच्छा उत्पादन, बढ़ोतरी हो। थोड़े से पैसे के लिए अब वो अपनी अपनी मर्जी है दोस्तों, आप करें या ना करें।
ये नहीं कहता हूँ कि आप इसी दवाई का इस्तेमाल करें, मार्केट में बहुत सारी एक से बढ़कर एक दवाइयाँ हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप बीज को उपचारित जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि आगे जाकर बहुत सारी समस्याएं जाती है। शुरुआती दौर में ही समस्याएं आने लग जाती है, जड़ गलन की समस्या आ जाती है और बहुत सारा बीज उगता ही नहीं है। बहुत सारी समस्याएं शुरुआती दौर में ही हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये जो हमारा BSF का जेलोरा फंगिसाइड है, ये 20 से 25 दिन काम करता है दोस्तों। तो समझते हैं जेलोरा के बारे में आगे विस्तार से। जेलोरा एक सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। जो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि जो सीधे कॉन्टैक्ट में आता है, संपर्क में आता है, उसको वो ख़त्म कर देता है। और सिस्टेमेटिक का मतलब है कि वो लंबे समय के लिए काम करता है, मतलब 20 से 25 दिन काम करता है। तो दोनों तरीके से ये फंगिसाइड फसल के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। इसमें 2 टेक्निकल है दोस्तों। पहला है नेट मिथाइल 45%, दूसरा है दोस्तों पायराक्लोरोस्ट्रोबिन 5%। ये 2 टेक्निकल इसके अंदर हैं, जो कि हमारी जो फसल होती है या बीज होते हैं उनको सुरक्षा, जो पौधे होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनको स्वस्थ रखने का काम करते हैं। ये जो फंगिसाइड है दोस्तों, ये एक तरल रूप में है। तो हमें इसकी मात्रा कितनी लेनी है? पर किलो सोयाबीन के ऊपर पर किलो सोयाबीन पर आपको 2 ml लेना है। मतलब कि 1 कुंटल सोयाबीन में लगेगा आपको 200 ग्राम जेलोरा फंगिसाइड। अब बात करते हैं कि हमें पानी कितना लेना है, कितने पानी के अंदर इसको मिलाना है। तो पर ग्राम जेलोरा फंगिसाइड पे आपको उसका डबल पानी लेना है। मतलब कि 200 ग्राम जो आपका जेलोरा फंगिसाइड है उस पर आपको 400 ग्राम पानी लेना है और उसके अंदर इसको मिला लेना है दोस्तों। कैसे मिलाएं हम? तो आप चाहो तो अपनी सोयाबीन का जो पल्ली होती है, पल्ली के ऊपर ढेर लगा लीजिए और उसके बाद इस पे छींटे मारते जाइए और उसका पाला काटते जाइए, उसको मिक्स करते जाइए। जैसे हम चूरमा करते हैं, बाटी का जो चूरमा बनाते हैं और उसमें ऊपर से घी डालते जाते हैं और हिलाते जाते हैं, उस प्रकार से हिलाते जाइए। इस प्रकार से इसको गटम गोल कर लीजिए कि वो जो हम फंगिसाइड डालते जा रहे हैं वो फंगिसाइड इसके सारे बीजों की परतों के ऊपर चढ़ जाए। और उसके बाद दोस्तों इसे छाँव में थोड़ी देर के लिए सुखा लीजिए। छाँव में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है दोस्तों। के पर कभी आप सोचो कि जल्दी सूख जाएगी धूप में बिछा, तो आपको छाँव में इसको सुखाना है, क्योंकि थोड़ी देर में पक जाएगी, ज़्यादा समय लेगी नहीं। ये मशीन का काम भी अच्छा है। अब अगर आप हाथों से अगर कर रहे हैं तो आप हाथों में दस्ताने पहन लीजिए दोस्तों। इसके साथ दस्ताने भी आते हैं। अब हो सकता है कि पहले दस्ताने आते थे, अब आते हैं या नहीं आते हैं। अगर नहीं भी आते हैं तो 10 रुपये के दस्ताने आते हैं दोस्तों प्लास्टिक के, वो ले आइए और दस्ताने पहनकर इसको मिलाइए। और अगर हवाएं चल रही है ज़्यादा और अगर आप छींटे मार रहे हैं तो आप पंप भी ले सकते हैं। पंप से बहुत शानदार इस पर छिड़काव होता है। थोड़ा सा पहली परत पे छिड़काव कीजिए, फिर उसके बाद उसको मिला लीजिए, फिर छिड़काव कीजिए, फिर मिला लीजिए, फिर छिड़काव कीजिए, फिर मिला लीजिए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। या दूसरा प्रकार का हमारा देसी तरीका कि आप एक छोटा सा पल्लिया लीजिए, उस पर 10-15 किलो 20 किलो सोयाबीन डालिए, उस पर थोड़ा सा छींटे मारिए और 2 जने मिलकर ऐसे ऐसे हिलाते रहो। थोड़ी देर में 5 मिनट में वो पूरा मिक्स हो जाएगा। और अगर थोड़ी बहुत कमी है तो थोड़े बहुत छींटे और मार दीजिए, फिर उसको फैला दो। फिर दूसरा 10-15 किलो लो, फिर दूसरा 10-15 किलो लो। इस प्रकार से आप थोड़ी देर में, मुश्किल से आपका आधा घंटा लगेगा और आपका जो बीज है वो उपचारित हो जाएगा दोस्तों। करते हैं दोस्तों इसकी कीमत की। तो इसका जो 200 ग्राम का जो पैकेट आता है दोस्तों, वो लगभग 900 रुपये का आता है। कम ज़्यादा अलग अलग क्षेत्रों में, कम ज़्यादा राज्यों में कम ज़्यादा चलता है, पर 900 रुपये के समथिंग इसका 200 ग्राम का पैकेट पड़ता है। ज़रूरी नहीं दोस्तों कि आप इसी फंगिसाइड से अपने बीज को उपचारित कीजिए। या इस बाज़ार में एक से बढ़कर एक अच्छे फंगिसाइड है और बहुत अच्छे फंगिसाइड है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप अपने बीज को उपचारित ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि शुरुआत में ही अगर हमारी फसल में रोग आ गए
तो पैसे भी हमारे बहुत सारे लगेंगे और हमारा नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा। तो हमें कहीं ना कहीं बीज को उपचारित करके ही फसल को बोना चाहिए दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके दोस्तों। और अगर संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब कर देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन संभव हो सकता है कि आपके इस किसान भाई का थोड़ा सा भला हो जाए। नमस्कार।